सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एसीसी प्रेपरेशन चैनल में। आज हम करने वाले हैं एसीसी 120 फरवरी 2019 इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 नहीं, पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम इसका कवर कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 120 क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने किया था एसीसी 120 जीके का फुल क्वेश्चन पेपर, जिसमें 150 क्वेश्चन हमने एक वीडियो में कवर किए थे। तो वो वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाके आपको देख लीजिए। अगर हेल्पफुल साबित होती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दबा के। और सबसे पहला पार्ट है हमारे पास एंटोनियम। एंटोनियम पता करना है, किसका पता करना है? फ्रेश का। फ्रेश तो आपको पता है क्या होता है, तो सबसे पहले दिया हुआ फ्रेश। ऑप्शन को डिस्कस करें। पहले ऑप्शन दिया हुआ लेडन। लेडन होता है जैसे कि बहुत सी वस्तुओं को लदे हुए, कोई ट्रैवलर है जिसने बहुत सारी वस्तुओं को अपने ऊपर लदा हुआ है। ठीक है। सॉफ्ट होता है नरम। और जो सोर है, सोर जैसे खट्टे को बोलते हैं सोर। और दिया हुआ स्टेल। स्टेल यानी कि ओल्ड एंड नॉट फ्रेश, जो पुराना हो और फ्रेश ना हो। तो फ्रेश का करेक्ट एंटोनियम क्या बन गया? डी ऑप्शन, स्टेल। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी ऑप्शन डिनाई। डिनाई होता है मना करना। एक्सेप्ट होता है मान जाना, हाँ करना। तो इसका करेक्ट एंटोनियम क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो बी ऑप्शन का जो दिया हुआ है अक्यूज। अक्यूज क्या होता है? अक्यूज होता है आरोप लगाना। कर्ज, कर्ज होता है किसी को बद्दुआ देना, गाली देना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी कि किसी चीज़ को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारे पास चीयरफुल। चीयरफुल होता है हंसमुख। ठीक है। और सैड होता है दुखी। तो इसका करेक्ट एंटोनियम क्या हो जाएगा? दुखी। तो बी ऑप्शन में दिया हैप्पी। हैप्पी होता है खुश। एक्सपेंसिव होता है यानी कि बहुत महंगा, कीमती। केयरलेस होता है लापरवाह। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ऑप्शन एफ्लुएंस। एफ्लुएंस क्या होता है? अमीरी। ठीक है, अमीरी है। तो हमें इसका क्या ढूंढना है? एंटोनियम। अमीरी का क्या होता है एंटोनियम? गरीबी। तो गरीबी किस में दिया हुआ है? पहले तो हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूएंस क्या होता है। कॉन्टिन्यूएंस क्या होता है? ये होता है स्थिरता, लंबाई। पॉवर्टी होता है गरीब। डिफिडेंस क्या होता है? तो डिफिडेंस का मीनिंग ये आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है फटाक से, जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो जो डी है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आपको पता है, बीमे वाला इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर टिमिड। टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है डरपोक। ठीक है। ए ऑप्शन में दिया हुआ बोल्ड। बोल्ड होता है निडर, साहसी। ठीक है, इसका करेक्ट एंटोनियम क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बोल्ड। बी ऑप्शन में दिया हुआ बैशफुल। बैशफुल होता है शर्मनाक, कोई शर्मनाक घटना कर देता है तो बोलते हैं बैशफुल। सी ऑप्शन होता है नर्वस। नर्वस क्या होता है? किसी चीज़ को लेकर घबराहट। सॉफ्ट होता है नर्म। ठीक है। आगे हमारे पास छठा क्वेश्चन क्रिएट। क्रिएट यानी कि पैदा करना। ठीक है। और डिस्ट्रॉय क्या होता है? उसे तबाह करना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया हुआ एनवी। एनवी क्या होता है? ईर्खा करना। सेटिस्फाई क्या होता है? संतुष्टि। बिगिन होता है शुरू करना। ठीक है, शुरुआत। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास 7 नंबर पे फोरबिड। फोरबिड होता है मना करना। और परमिट क्या होता है? आज्ञा देना। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें। डिफाई। डिफाई होता है इनकार करना। ठीक है। डिसलाइक भी क्या होता है? नापसंद। अंडरस्टैंड क्या होता है? समझना। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मास्टर। मास्टर होता है, मास्टर का मीनिंग होता है मास्टर भाई। ठीक है। मास्टर, मास्टर किसे बोलते हैं? जो किसी चीज़ में निपुण हो, उसे बोलते हैं मास्टर। कंपेनियन। ए ऑप्शन में दिया हुआ कंपेनियन। कंपेनियन होता है साथ या फिर साथी। बी होता है फॉलोअर। फॉलोअर शिष्य या फिर अनुगामी। सी होता है स्लेव। स्लेव का मीनिंग होता है गुलाम, दास। बॉस, बॉस यानी कि मालिक या फिर साहब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का स्लेव, गुलाम। ग्रुफ। ग्रुफ का एंटोनिम क्या होगा? ग्रुफ का वर्ड मीनिंग होता है कठोर या फिर रूखा। तो ए होता है रफर। रफर का मीनिंग होता है कठोर या फिर रूखा। रफ भी होता है कठोर, रूखा। मिल्ड होता है दोस्तों, मिल्ड होता है नर्म या फिर हल्का। मिल्ड का मीनिंग भी सेम ही होता है, नर्म हल्का।
लेकिन इसका करेक्ट एंटोनिम जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, मिल्ड। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास 10th नंबर कोपियस। तो कोपियस क्या होता है? कोपियस होता है किसी चीज़ की अधिकता, अधिकतम वैल्यू में कोई चीज़ हो हमारे पास हो। तो इसका करेक्ट जो मेल जोल खाता है, स्कारसिटी क्या होता है? स्कारसिटी भी होता है किसी चीज़ की कमी, लेकिन उससे भी अधिक जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो होती है स्कैंटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्कैंटी, बहुत बड़ी कमी किसी चीज़ की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जो उनका सही स्पेल्ट देखना है, वर्ड सही स्पेल्ट हुए हैं कि नहीं। ठीक है, पहला है हमारे पास 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिनेजेंस। इसमें करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है। ठीक है, 12 ऑप्शन में देखिए, 12 ऑप्शन में है रेकमेंडेशन। रेकमेंडेशन के सही स्पेलिंग कौन से हैं तो मैं बता दूं, रेकमेंडेशन के हैं सही स्पेलिंग बी ऑप्शन, रेकमेंडेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास 13 नंबर, 13 नंबर में है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सिंक्रोनाइज, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड है। 14 नंबर में है सर्वेलेंस, इसमें बी ऑप्शन में करेक्ट स्पेल्ट है। ठीक है, अब 15 नंबर है, 15 नंबर में है गारंटी। गारंटी किसमें सही डाला हुआ है? सी ऑप्शन में। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास डुप्लीकेसेंट, डुप्लीकेसेंट है बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही लिखा हुआ है डुप्लीकेसेंट। अब 17 नंबर, 17 नंबर में है इक्विनिमिटी, इक्विनिमिटी लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन में। आगे हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रेट जैम, स्ट्रेट जैम लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ट। नेक्स्ट हमारे पास हिंड्रेंस, दोस्तों हिंड्रेंस है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में हिंड्रेंस करेक्ट स्पेल्ट है बी ऑप्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस किस में करेक्ट लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में, क्विंटेसेंस, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट पे, पैसेज दिया हुआ है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। वी नो दैट द एवरेज डेप्थ ऑफ द सी इज अबाउट 2.5 miles, but in a few places it is very deep indeed, over 6 miles. The air pressure presses upon our bodies with the weight of about 15 pounds to the square inch at, तो इसमें आ जाएगा सी लेवल, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लेवल। वी आर यूज टू दिस एयर प्रेशर एंड, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डू, ए ऑप्शन में दिया डू। ठीक है, 22 क्वेश्चन में नो एंड डैश नोट नोटिस इट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन द सी दिस डैश इज डबल्ड एट डेप्थ ऑफ 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का सी ऑप्शन, प्रेशर 35 फीट एंड इट डैश एट दिस रेट फॉर ग्रेटर डेप्थ, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंक्रीजिस। ठीक है, इंक्रीजिस एंड इट इंक्रीजिस एट दिस रेट फॉर ग्रेटर डेप्थ इन द ग्रेट डीप्स डैश द फिलिपाइन आइलैंड, अ मैन वुड बी स्क्वीज्ड एंड यूटरली क्रश्ड, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, ऑफ, ओ एफ, ऑफ। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवरल, सेवरल, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 26 से आगे, टन्स पर स्क्वायर इंच, द प्रेशर नियर द ओकेन फ्लोर इज डैश द ग्रेड दैट इफ यू वर टू वेट a piece of wood and dash it to a great depth and then pull it dash again it would no longer float, it would have become waterlogged। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हैं, अगर मैं बार बार ऐसे करता रहा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे आपका भी टाइम खराब होगा और मेरा भी। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। 25 का करेक्ट आंसर हमने बता दिया ऑफ। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवरल, बी ऑप्शन। 27 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, 28 का करेक्ट आंसर है पुल,
जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में। 29 का करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन डाउन। और 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वेयर, वो दिया हुआ है डी ऑप्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 31 to 40 क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन दी हुई है हमें, चूज द रिजिड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड फॉर द ब्लैंक इन ईच ऑफ द सेंटेंस। हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। चलिए जल्दी से जल्दी भरते हैं। 31 क्वेश्चन है हमारे पास। जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट एज द करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है द बॉय वाज क्यू डैश टाइफॉइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ, बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। द किंग गेव अप ऑल होप ही हैड रेस्टेड डैश हिज सन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 34 दिया हुआ है आई सा आ हर्ड ऑफ बुल्स स्टैम्पैडिंग, स्टैम्पैडिंग पता क्या होता है, भगदड़ मचाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है थ्रू, माफ कीजिए बी ऑप्शन थ्रू, बी इज द करेक्ट आंसर। ही केप्ट गेजिंग डैश द स्काई, ही केप्ट गेजिंग एट द स्काई। 36 वाइल मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस बाय इट, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फॉर इट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फॉर इट। कैरी ऑन द गुड वर्क बीइंग डन डैश यूवर कंपनी, 37 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय, 37 का करेक्ट आंसर है बाय। द पुलिस वर डैश द चीट्स फॉर मैनी ईयर्स, 38 का करेक्ट आंसर है आफ्टर, 38 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन आफ्टर। अब नेक्स्ट हमारे पास हिज पाथ वाज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ डैश माई फेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, जो हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में 2। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जंबल सेंटेंस। हमें सेंटेंस दिए हुए 41 से 50 सेंटेंस, तो हमें सभी 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो हमें उनमें क्या ढूंढना है, जंबल सेंटेंस, इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो 41 है दे वर साइलेंट एज इट वेंट बाय केम देयर क्राइज एंड देन एज इट रिकॉर्डेड। ठीक है, दैट्स हिम व्हाट डज ही वांट, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा PRSQ। ठीक है, PRSQ, बी डी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, एज इट वेंट बाय एंड देन एज इट रिकॉर्डेड दैट्स हिम व्हाट डज ही वांट केम देयर क्राइज। नेक्स्ट हमारे पास 42 क्वेश्चन है। हेयरिंग द डूर, 42 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा RQPS, RQPS। हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा हेयरिंग द डूर स्लैम violently he ran in alarm to the window to see if anybody just went out। अब नेक्स्ट हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन। rather than refuting, rather than refuting, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PRSQ, डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस में सेंटेंस बन जाएगा हमारे पास PRSQ, द क्लेम द ऑथर क्लियर, माफ कीजिए रेदर देन रिफ्यूटिंग, द claim the author clearly acknowledges Meredith's inability to evoke the reader's sympathy। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास स्लो एंड स्टडी इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RQPS, RQPS यानी कि स्लो एंड स्टडी इज नॉट द वे टू गो, at least not when you are taking the analytic writing test of this exam। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है मिसिस दलाल हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर बुरीमा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PRSQ, PRSQ, यानी कि मिसिस दलाल हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर बुरीमा
ओकेशनली शी गेव द ओल्ड वुमेन सम गिंगर पेस्ट विद विच टू फ्लेवर हर स्ट्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 46 चिल्ड्रन हु शो इंटेलिजेंस फॉर बियॉन्ड देयर एज ऑफन टर्न आउट टू बी मेडिकर इन अडल्ट लाइफ। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ए फ्लॉलेस हाफ मून। ए फ्लॉलेस हाफ मून के आगे क्या जंबल सेंटेंस है जो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं, वो आएगा QPSR। करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर QPSR। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक क्लासिकल चाइनीज पेंटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा QSPR। क्या ऑर्डर बन जाएगा, इज नॉट मीन टू रिप्रेजेंट एन एक्चुअल व्यू एज वुड आ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आई हैव बीन शेयरिंग रोगर्स डैश। अब आगे क्या जंबल सेंटेंस बनेंगे उसे हम करेक्ट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का PRSQ। हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन शेयरिंग रोगर्स प्रोडक्टिव कर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई रियलाइज दैट इट डज नॉट विसरली एक्सप्लेन व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। नेक्स्ट हमारे पास 50 क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RQPS। हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुड बी वेरी टैक्सिंग एंड कुड लीव यू एग्जॉस्टेड इफ द राइट स्ट्रेटजी इज नॉट फॉलोड ड्यूरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें आर्टिकल ढूंढना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। आगे हमारे पास 52 क्वेश्चन है, होनेस्ट मैन स्पीक्स डैश ट्रुथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रुथ। आगे हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन है, इट इज डैश होनर टू हैव हिम इन द डिपार्टमेंट इट इज एन होनर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे हमारे पास 54 क्वेश्चन है, 54 है श्रीलंका इज डैश आइलैंड इन साउथ ऑफ इंडिया। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका इज एन आइलैंड इन साउथ ऑफ इंडिया। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास ही लुक्स एज फुलिश एज द ओल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का एन। दा नहीं आएगा, इसमें आएगा एन, माफ कीजिए 55 में आएगा एन। आगे 56, वाई डिड यू थ्रो अवे डैश टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा वाई डिड यू थ्रो अवे द टी। आगे हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन है, डैश गोल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। द 57 का करेक्ट आंसर आ जाएगा द। आगे हमारे पास 58 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण इज वर्थ डैश रीडिंग। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण इज वर्थ ऑफ रीडिंग। तो हमें ऑप्शन में दी नहीं हुई है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। आगे हमारे पास 59 नंबर क्वेश्चन है, डैश यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द यूएसए। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, द यूएसए। नेक्स्ट हमारे पास 60 नंबर क्वेश्चन है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास दोस्तों 61 to 70 क्वेश्चन है, हमें ढूंढना है एरर इन क्वेश्चंस में। ठीक है, 61 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है माई टूथ वाज स्टॉप्ड एचिंग। इसमें वास का यूज नहीं होगा, ठीक है, वास रिमूव करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट हमारे पास 62 क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें एरर किस में है, सी ऑप्शन में। ठीक है,
व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग इन द एग्जामिनेशन, सिलेक्शन भी जगह पे सिलेक्टिंग आएगा, ठीक है। 63 आई डोंट थिंक इट्स योर हाउस इट्स सम बॉयज एल्स, इसमें किसमें आ रहा है, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 64 एज सून एज ही सॉ हिज मदर ही रैन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड, 64 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन है, ठीक है। 64 का करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। आगे है हमारे पास 65 द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 66 क्वेश्चन है, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी, योर फादर एंड शी की जगह पे हर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन है, ही इंटेंडेड टू क्वालिफाई द एग्जाम इन द एग्जामिनेशन, तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन में एरर है, हमें क्या करना है, इसमें इन का उपयोग नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 68 क्वेश्चन है, लॉर्ड्स रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, माफ कीजिए 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए। दोस्तों 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 68 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे हमारे पास 69 नंबर क्वेश्चन, ही ट्रेड्स अस एज लाइक स्लेव्स, तो 69 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे एज का यूज नहीं होगा, ठीक है, ही ट्रेड्स अस एज लाइक स्लेव्स। 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन है माई बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। यहाँ पे माई बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम रूम आएगा, ठीक है, माई नहीं आएगा। आगे हमारे पास 71 क्वेश्चन है, हमें करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ढूंढ रहे हैं इसमें। 71 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो इसमें करेक्ट नरेशन ढूंढ रहे हैं। 71 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी। आगे हमारे पास 72 क्वेश्चन है, 72 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है, शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, ठीक है। आगे हमारे पास 73 नरेशन, 73 नरेशन में करेक्ट फॉर्म कौन सी है, वो है बी ऑप्शन, द टीचर कॉल्ड द बॉयज एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, ठीक है। आगे हमारे पास 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर की करेक्ट फॉर्म कौन सी है, बी ऑप्शन है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न टू कोलकाता, रिटर्न फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। आगे हमारे पास 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट नरेशन कौन सा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डी ऑप्शन, राजेश सेड दैट ही हैड बाउट अ कार द प्रीवियस डे, ठीक है। आगे हमारे पास 76 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन की करेक्ट फॉर्म है बी ऑप्शन, द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट पे हिम हायर वेजेस। आगे हमारे पास 77 क्वेश्चन, पिंकी आस्क्ड गौरव, माफ कीजिए पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे हमारे पास 78 नंबर क्वेश्चन, 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ही आस्क्ड मी दैट कुड आई सिंग एंड आई रिफ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 79, 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ही प्रेड दैट गॉड वुड ग्रांट पीस टू द डिपार्चर सोल, इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर में नरेशन की करेक्ट फॉर्म दी हुई है ए ऑप्शन, माई कजन सेड दैट हर रूममेट हैड स्नोड थ्रू आउट द नाइट, ठीक है। आगे हमारे पास
इन क्वेश्चन गिवन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इटैलिसाइज्ड एंड अंडरलाइन। तो हमें जो नीचे दिए हुए हैं 81 to 90 क्वेश्चन, उनमें से सेंटेंस में कुछ वर्ड हैं जो, ठीक है, कुछ पार्ट हैं उन्हें अंडरलाइन किया गया है। तो हमें उनमें से एरर ढूंढना है सेंटेंस में से, ठीक है, हमें सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। तो पहला है इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर, तो इसके जगह पे आएगा इफ़ द रूम वाज ब्राइटर। तो करेक्ट फॉर्म बन जाएगी सेंटेंस की इफ़ द रूम वाज ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम। तो ये पीछे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैड की जगह पे वाज का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 82 हिज पावरफुल डिजायर ब्राउट अबाउट हिज डाउनफॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज इंटेंसिव डिजायर। पावरफुल की जगह पे इंटेंसिव होगा, ठीक है, माफ कीजिए, इंटेंस डिजायर। नेक्स्ट हमारे पास 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है विल यू काइंडली ओपन द नोट। तो इसकी जगह ओपन की जगह पे आएगा अनटाई, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास 84 नंबर क्वेश्चन है ही सजेस्टेड दैट वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट इट। तो इज नॉट इट की जगह पे आएगा शुड नॉट वी, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास 85 नंबर क्वेश्चन है आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैं थक चुका हूँ, आई एम वर्किंग क्योंकि अभी काम चल रहा है, ठीक है, तो हैव बीन आएगा, ठीक है, बीन में यूज होगा क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सुबह 7 बजे से काम कर रहा है, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी आई एम टायर्ड एज आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे हमारे पास 86 है द ईजिएस्ट ऑफ द थिंग टू डू इज टू आस्क द एड्रेस फ्रॉम द पोस्टमैन। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। ऑफ द थिंग टू डू की जगह पे आएगा थिंग टू बी डन, ठीक है। 87 क्वेश्चन दिया हुआ है रमेश इज ऑल टॉल इफ नॉट टॉलर देन महेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन महेश। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे हमारे पास 88 एनी एबल बॉडीड मैन इज एलिजिबल फॉर द जॉब। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है ईच एबल बॉडीड मैन इज एलिजिबल फॉर द जॉब। आगे हमारे पास 89 नंबर क्वेश्चन है ड्यू टू हैवी रेन्स द नंबर ऑफ ट्रक्स क्रॉसिंग द हिल लास्ट वीक इज वेरी स्मॉल। तो इसकी जगह पे वॉज आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे हमारे पास 90 नंबर क्वेश्चन स्टॉप डूइंग रॉन्ग थिंग्स लेस्ट यू आर कोट। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर कोट की जगह पे आएगा माइट गेट कोट, ठीक है, माइट गेट कैच। स्टॉप डूइंग रॉन्ग थिंग्स लेस्ट यू आर कैच, तो माइट गेट कैच का उपयोग है जहाँ पे बी ऑप्शन। आगे है हमारे पास 91 क्वेश्चन है चूज द वन वर्ड क्लोजर टू मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर अल्टरनेटिव गिवन द इन सेंटेंस। तो वन वर्ड है, इसे वन वर्ड बोलते हैं। तो वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूरेटर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 92 टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। तो एनिहिलेट्स का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 93 फेयर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट हमारे पास 94 हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है टैकिटर्न, ठीक है। 95 क्वेश्चन है ए डिसीज प्रिवेलिंग इन अ लोकेलिटी, तो उसे हम बोलते हैं एंडेमिक, ठीक है, किसी लोकेलिटी में हो तो उसे बोलते हैं एंडेमिक। पेंडेमिक तब बोलते हैं जैसे वो होल एरिया में फैल जाए, ठीक है, जैसे पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, ऑल इंडिया में फैल जाए, ठीक है, उसे पेंडेमिक बोलते हैं। आगे हमारे पास 96 टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्सपुरगेट। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 97 है टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोमेमोरेट। 97 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कोमेमोरेट। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनफेयर एडवांटेजेस टू मेंबर ऑफ वंस ओन फैमिली। अनफेयर एडवांटेजेस टू मेंबर ऑफ वंस फेयर फैमिली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, नेपोटिज्म। आगे हमारे पास ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, 99 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पनेसी। ठीक है, पनेसिया, ए इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली, 100 नंबर क्वेश्चन है सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रैग्माटिस्ट। आगे हमारे पास इडियम्स, तो हमें इडियम्स ढूंढ रहे हैं। ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ही इज़ अ गुड कन्वर्शनलिस्ट। ठीक है, ही इज़ अ गुड कन्वर्शनलिस्ट। आगे है हमारे पास 102 नंबर क्वेश्चन, टू मेक क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, 102 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, 102 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, टू कॉन्फेस। आगे है हमारे पास टू कैच अ टर्टर, 103 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल। नेक्स्ट हमारे पास 104 नंबर, टू ड्राइव होम, 104 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट। आगे हमारे पास 105 नंबर, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, 105 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए प्राइवेट एंड टू सर्व। आगे हमारे पास नेक्स्ट इज टू क्राई वोल्फ, 106 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, टू एंड इन स्मोक, 107, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू रन टू र्यून वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को तबाह कर देना। 108 नंबर क्वेश्चन है, टू पिक होल्स, 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, टू क्रिटिसाइज समवन, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास 109, टू प्ले सेकंड फिडल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, इनमें से इसका कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 109 का। आगे हमारे पास ए ब्लैक शीप, ए ब्लैक शीप क्या होता है, 10 नंबर, ए ब्लैक शीप 1110, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अगली पर्सन, माफ कीजिए एन अगली पर्सन, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। In each of the following sentence, some parts of the sentence have been jumbled up. You are required to rearrange these parts which are labeled as P, Q, R, S. To produce the correct sentence, choose the proper sequence from the 4 alternatives A, B, C and D given below and mark in your OMR sheet. तो P, Q, R, S हैं, जम्बल सेंटेंस हैं, इन्हें एकदम करेक्ट सीक्वेंस में लिखते हैं। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है, on some of the cells or other nerve centers of the brain every experience in life making an impression। तो हमारा एस से सेंटेंस शुरू होगा, एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन सम ऑफ द सेल ऑफ द ब्रेन और अदर नर्व सेंटर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का ए ऑप्शन, SPRQ। ठीक है, आगे हमारे पास 112 क्वेश्चन, He had known to him such a winning smile that I could not say। He had से सेंटेंस शुरू होगा, He had such a winning smile that I could not say no to him। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1112 का डी ऑप्शन। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारे पास 113 क्वेश्चन। 113 का करेक्ट सीक्वेंस बनेगा RSPQ, RSPQ कैसे, देखिए, बाय प्लेइंग विद मैचिस द चाइल्ड बर्न्ट डाउन द हाउस। आगे हमारे पास
1114 क्वेश्चन है, फॉर हैविंग स्टूड फर्स्ट लास्ट ईयर एट द बी एग्जामिनेशन ही वॉज अवार्डेड गोल्ड मेडल फॉर हैविंग स्टूड फर्स्ट एट द बी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे हमारे पास 115 PQRS, टू माई क्लाइंट दैट आई स्पीक इमीडिएटली इट इज़ इम्पोर्टेंट ऐसे सेंटेंस शुरू होगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट आई स्पीक टू माई क्लाइंट इमीडिएटली। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा SQPR। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में 115 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आ गया 116 नंबर क्वेश्चन है, 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन RQPS। पीपल इंगेज इन अ कन्वर्जेशन आर वेल इन्फॉर्म्ड इवन व्हेन देयर कन्वर्जेशन मे बी डल। आगे हमारे पास ही सिंपली स्टॉप्स इवन व्हेन देयर आर गुड क्रॉप्स बट इफ द क्रॉप्स फेल ही लाइव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। 117 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन SQRP। ठीक है, आगे हमारे पास 118 नंबर क्वेश्चन है, ओवर एजुकेशनलिस्ट आर टू ऑफन एनोक्सियस टू टीच चिल्ड्रन विदाउट एनी यूटिलिटी सो मैनी लैंग्वेजेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PQSR। PQS और R। हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा ओवर एजुकेशनलिस्ट आर टू ऑफन एनोक्सियस टू टीच चिल्ड्रन सो मैनी लैंग्वेजेस विदाउट एनी यूटिलिटी। ठीक है, आगे हमारे पास है 119 क्वेश्चन, द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल एंड हिट अ लैम्प पोस्ट एंड द बस फेल इनटू अ डिच एट अ रनिंग। तो ड्राइवर से शुरू नहीं होगा, क्वेश्चन शुरू होगा 1119 का ऐसे, एट अ टर्निंग, एक टर्न आई जो जब ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और जो बस थी वो एक गड्ढे में गिर गई, एंड हिट अ लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट को हिट कर गई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन SPRQ। नेक्स्ट हमारे पास एट द डोर दैट ही वुड हैव द डोर ब्रोकन ओपन द गार्ड शाउटेड इफ द पर्सन इनसाइड डिड नॉट हीड हिज कॉल एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा QSPR। 120 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन QSPR। हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा द गार्ड शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस एट द डोर दैट ही वुड हैव द डोर ब्रोकन ओपन इफ द पर्सन इनसाइड डिड नॉट हीड दिस कॉल। तो ये थे हमारे 120 क्वेश्चन ACC 120 एग्जाम के।